कोई नहीं। हाँ, क्वेश्चन हम लोग फिर भी जितना था हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। ऑफलाइन में तो मुझे ज्योमेट्री पढ़ाना था नहीं, ज्योमेट्री रामनेश्वर पढ़ाते, लेकिन कोई नहीं, ऑनलाइन में हम ही देख रहे हैं। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे हम ही। तो सर्कल, उसी पे सर्कल को कर रहे थे। लास्ट क्लास हम लोग सर्कल पे ही थे, यानी सर्कल का प्रॉपर्टीज देख रहे थे, जो चीज़ हम लोग को 8 में पढ़ लेना चाहिए था। अभी हम यहाँ की बच्चों को 8 को भी नहीं पढ़ाएंगे आप, लेकिन आप लोग को 8 में पढ़ लेना चाहिए था। सर्कल का प्रॉपर्टीज, कोड प्रॉपर्टीज, एंगल्स प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ पढ़ना चाहिए था 8 में। तो 9th में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो उसी को हम बच्चा वाला चीज़ देखे थे। कोड प्रॉपर्टीज देखे थे, कोड का क्या क्या रूल था। एंगल्स प्रॉपर्टी 4 देखे थे, याद है? एक आर्क का देखे थे, एक फिर क्या देखे थे, कोई बोल सकते हो? एंगल्स प्रॉपर्टी 4 लिखाए थे हम। एक आर्क पे था, फिर एक सेगमेंट पे था, फिर एक सेमी सर्कल पे था, लास्टली साइक्लिक क्वाड्रेटर्स था। तो अब इसी चीज़ को क्या किया है 9th क्लास में, इतना ही टॉपिक को थोड़ा डिटेल में करके प्रूव में दे दिया कि सबको मतलब पार्ट में प्रूव बना दिया है, थ्योरम बना दिया है, थ्योरम को प्रूव कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। वो मतलब एक तरह से हम समरी करके बताए थे, ठीक है, सारा समरी करके उस तरह से बताए थे। तो आज उसी को हम आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 12A, आप लोग का RS अखबार का एक्सरसाइज 12A को थोड़ा सा देखेंगे। और एक्सरसाइज 12A स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, पुराना क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम पढ़े क्या क्या थे। हम लोग पढ़े क्या थे कि एक सर्कल था, इसका सेंटर O था, याद है? ये सेंटर O था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक कोड बना दिए थे, ये AB एक कोड। अब इस कोड से, AB कोड से हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से, जो सेंटर O है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट चीज नहीं पढ़े थे यहाँ M पे परपेंडिकुलर लाइन जैसे हम ड्रॉ किए थे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला था कि A यानी ये जो AB जो कोड है इसको बाइसेक्ट कर दे रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या, इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। तो मतलब यहाँ से OM परपेंडिकुलर था AB पे, तो यानी यहाँ से मुझे हो जा रहा था कि AM इक्वल टू MB, या इसको BM भी बोल सकते हैं, BM ही लिखते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जा रहा था, इक्वल हो जा रहा था। पहला प्रॉपर्टीज कोड का ये देखे थे कि AB कोई कोड है, कोड पे हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन OM ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, कोड को इक्वली बाइसेक्ट कर, मतलब बाइसेक्ट कर दे रहा है, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। इसी का फिर रिवर्स क्या देखे थे, रिवर्स ये देखे थे क्या कि अब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब हम AB जो कोड है, इस कोड में M मिडिल पॉइंट, यानी M को एक मिड पॉइंट मुझे मालूम चल गया। अब जो मिड पॉइंट मालूम चला था, इस मिड पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, O पे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे हम M से O पे कोई लाइन ड्रॉ किया, यानी इस M को O से मिला दिए, ज्वाइंट कर दिए, तो ऑटोमेटिक कितने डिग्री का बन जा रहा था, 90 डिग्री का बन जा रहा था, यानी ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जा रहा था। यानी क्या कर रहे थे, AB पे एक मिड पॉइंट था M क्या है, मिड पॉइंट था। जैसे M से क्या कर रहे हैं, O से ज्वाइंट कर रहे हैं, तो OM क्या बन जा रहा था, परपेंडिकुलर बन जा रहा था AB पे। सेकेंड ये था। फिर थर्ड इसमें क्या देखे थे, फिर थर्ड इसमें ये देखे थे हम लोग कि AB कोई कोड है, O क्या है, सेंटर है। अब इसको क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ तो होगा इस साथ साथ, और ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसको क्या करेगा, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी AM BM इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही AB एक कोड है, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे थे। बाइसेक्ट कैसे करते थे पता है ना, कि ये जो पॉइंट है यहाँ से A से क्या करते थे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास की हेल्प से आर्क बनाते थे, नीचे आर्क बनाएंगे, फिर उसी को बिना मूव किए हुए B पॉइंट पे जाएंगे, फिर आर्क बनाएंगे, ऊपर भी एक आर्क नीचे कट पड़ेगा, इस कट को मिलाएंगे तो वही मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता था। तो सेम वहाँ पे AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे, तो मेरा जो लाइन ड्रॉ होता था वो ऑटोमेटिक सेंटर होते हुए जाएगा। सेंटर से बाहर जा रहा है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ठीक से कर नहीं रहे, यानी आर्क आपका गलत जगह कट गया। तो यानी AB को जब भी हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, तो वो जो बाइसेक्टर लाइन है वो हमेशा सेंटर से होते हुए जाएगा। थर्ड ये था, ये तो मेरा कोड प्रॉपर्टी था। उसके बाद कोड प्रॉपर्टी बाद था, हम सेकंड पॉइंट लिखाए थे एंगल प्रॉपर्टीज। एंगल प्रॉपर्टी में क्या लिखाए थे कि कोई सर्कल है, यानी एंगल से रिलेटेड कुछ रूल था उसमें। क्या था, कोई सर्कल है, सेंटर O है,
अब इसमें आर्क ए और बी, ये क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया। ए बी क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया। अब माइनर आर्क जो ए बी पॉइंट है, ए बी से क्या कर रहे हैं, सेंटर से एंगल्स बना रहे हैं, यानी एंगल्स ए ओ बी। ये जो एंगल्स बन रहा है क्या बन रहा है, आर्क के हेल्प से बन रहा है। अब जो आर्क जो ए बी है, इसी से एक और एंगल्स बनाते हैं, यानी ये ए और बी से एक और एंगल्स बनाएंगे कहाँ, तो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे, यानी ये पार्ट क्या रिमेनिंग सर्कमफेरेंस ये होगा। इस पे कहीं भी एक पॉइंट पे क्या कर देते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं रिमेनिंग सर्कमफेरेंस, मान लो चलो ये पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट को हम सी नाम दे देंगे। तो यहाँ से एक और एंगल्स बन रहा है, ये वाला एंगल्स, तो ये एंगल्स क्या बन गया, एंगल्स ए सी बी बन गया। एक ये आर्क से फिर सेंटर पे एंगल बनाया, फिर इसी आर्क से रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाया। एंगल्स क्या दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, एंगल्स क्या दिख रहा है, ये सी दिख रहा है। तो दोनों में क्या रिलेशन देखे थे हम लोग, एक्टिविटी भी किए थे। अगर ऑफलाइन रहता तो सामने बैठ के सबको कंस्ट्रक्शन करवाते, एक्टिविटी देखते। जैसे एक्टिविटी में देखे थे ना, तो ये एंगल्स जितने डिग्री का बन रहा था, इसका ये डबल हो रहा था। मान लो तो एज्यूम करिए मेरा 30 डिग्री आ रहा था, ये मेरा 30 डिग्री आ रहा था, क्या हो जा रहा था, इसका डबल यानी 60 डिग्री हो जा रहा था। यानी एंगल ए ओ बी इक्वल है डबल ऑफ एंगल ए सी बी। ये एक्टिविटी करके हम देखे थे। यानी सेंटर वाला जो एंगल है, इसका हमेशा क्या बनेगा, डबल बनेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये देखे थे। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड क्या देखे थे हम लोग, सेकंड प्रॉपर्टी ये देखे थे कि आप ए बी पे कोई सेगमेंट बना दिए, ए बी क्या कर दिए हम, सेगमेंट बना दिए। अब सेगमेंट जैसे बना दिए, सेंटर ओ है, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं सी, एक पॉइंट और ले रहे हैं डी, एक पॉइंट ले रहे हैं ई। ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। 3 पॉइंट लिए थे सी डी ई, यहाँ से एक एंगल्स क्या बन रहा है, एंगल्स ए सी बी बन रहा था। दूसरा एंगल्स क्या बनेगा, ए डी बी बनेगा। तीसरा एंगल्स क्या बना था, ए ई बी बना था। अब तीनों एंगल्स को जब हम लोग मेजर किए थे प्रोटेक्टर के हेल्प से, तीनों एंगल्स आपस में क्या था, इक्वल था। ये तीनों एंगल्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इससे क्या पता चला है कि कोई अगर सेम सेगमेंट पे, यानी सेम सेगमेंट क्या ए बी, सेम सेगमेंट पे आर्क पे जितना भी एंगल्स बनेगा वो सारा क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड ये देखे थे। थर्ड क्या देखे थे, थर्ड देखे थे हम लोग क्या, कि कोई सर्कल है। अब सर्कल को क्या करे, सेमी सर्कल बांट कर दे रहे, ये ओ है, सेमी सर्कल बन गया। अब ये सेमी सर्कल बना, तो सेमी सर्कल क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कोड हो गया। सेमी सर्कल क्या कहलाता है, लॉन्गेस्ट कोड कहलाता है। ये ए और बी डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या, ए बी है, यानी सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कोड भी कहलाता है। तो अभी डायमीटर पे रिमेनिंग पे जितना भी एंगल्स बन रहा है, ये वाला एंगल्स, एक एंगल्स यहाँ बन रहा है, एक एंगल्स यहाँ बन रहा है, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एक सेगमेंट भी बन रहा है, देखो ना, तो जस्ट सेगमेंट पे, एक सेगमेंट में जो एंगल्स बनेगा इक्वल होगा, तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होगा। और साथ साथ दोनों एंगल्स राइट एंगल्स होगा, यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी क्या 90 डिग्री। यानी डायमीटर पे, सर्कमफेरेंस पे, डायमीटर के हेल्प से सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल्स बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब फोर्थ क्या देखे थे हम लोग, फोर्थ देखे थे कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये सेंटर हो गया, इसके अंदर एक क्वाड्रेटस बना रहे हैं, ये क्वाड्रेटस बन गया था। इस क्वाड्रेटर को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटस बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटस का डेफिनेशन में लिखा है कि हुज क्वाड्रेटस ऑल वर्टिसेस आर टच इन द सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है। ए बी सी डी चारों वर्टिसेस क्या कर रहा है, सर्कमफेरेंस टच हो रहा है। ये क्वाड्रेटस क्या कराएगा, ये क्वाड्रेटस साइक्लिक क्वाड्रेटस कराएगा। साइक्लिक क्वाड्रेटस में एक प्रॉपर्टी ये होता है कि इसका अपोजिट वर्टेक्स ए और सी का सम, अपोजिट साइड्स का सम हमेशा क्या हो रहा था, 180 डिग्री हो रहा था। 180 मतलब क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो रहा था। यहाँ भी बी और डी, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी क्या हो रहा था, हमेशा 180 हो रहा था। यही क्वाड्रेटस साइक्लिक नहीं रहता, मान लो तो ये है क्वाड्रेटस, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये एंगल्स अपोजिट एंगल्स है ना आपस में 180 ही हो। यानी अगर क्वाड्रेटस सिंपल क्वाड्रेटस है तो उसका कोई जरूरी नहीं है कि उसका अपोजिट साइड्स का सम 180 हो। कुछ भी हो सकता है, 180 से ज़्यादा भी हो सकता है, 180 से कम भी हो सकता है। लेकिन यही क्वाड्रेटस अगर साइक्लिक क्वाड्रेटस बन जा रहा है तो ये जरूरी है कि इसका अपोजिट साइड्स हमेशा एक सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएगा, यानी 180 बनाएगा। यानी इस दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। किसी कोई डाउट? नो
अब इसके आगे हम देखो, इसके आगे हम आते हैं एक्सरसाइज। ऐसे कि हम 2-3 थ्योरम भी देखे थे, कोड का देखे थे, फिर उसका सब देखे थे। आप आगे और देखेंगे थ्योरम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है उतना, फिर जो इंपॉर्टेंट नहीं इसको भी देखना भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वहाँ पर पूछा जाता है उसको देखेंगे। अब इससे रिलेटेड हम कुछ मतलब आपके बुक से के अलावा कुछ हम क्वेश्चन दिए थे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिगर का 500 क्वेश्चन दिए थे। अब आते हैं आपके बुक पे, एक्सरसाइज 12A। 12A का फर्स्ट में क्वेश्चन बोला गया, देखो सबसे बुक का सबका बन गया वही क्वेश्चन। यस सर, राइट एंगल। हाँ, ए कोड ऑफ लेंथ 16 मीटर इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी एक सर्कल है। आप लोग वीडियो ऑन करके दिखाओ तो सही कैसे बना रहे हो। वीडियो अगर ऑन कर सकते हो तो ऑन करके दिखाओ। इसमें क्या आ जाएगा, एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, कोड का लेंथ दिया हुआ 16। मान लो ये कोड है, ये सेंटर को कोड का ए बी का लेंथ क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और ड्रॉन रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब मतलब कोड से जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये रेडियस क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी इस डिस्टेंस निकालना, सेंटर से कोड का डिस्टेंस। ये तो इजीली था, कोड प्रॉपर्टीज का पहला क्वेश्चन था। 6 सेंटीमीटर कितना आ गया 8। ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। लिख देंगे द डिस्टेंस ऑफ कोड। फर्स्ट तो हो ही गया होगा। सेकंड बताओ तो सेकंड में कितना आंसर आया। सेकंड का बताओ कितना आंसर आया। तब तक हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा लेवल इसका अप है। देखिए सर, सौरभ 9th भी। हाँ चलो सौरभ, चलो गुड। चलिए क्वेश्चन इसको करके बना के दिखाओ तो। इन ए सर्कल of radius 5 centimeter, AB and AC are two equal chords such that AB equal to AC 6 centimeter। वीडियो क्लियर नहीं सर। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड BC। क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो ध्यान से। बोला गया इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB एंड AC आर 2 इक्वल कोड्स। AB और AC 2 कोड्स है। सच दैट AB इक्वल टू AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड BC। इसमें एक और कोड आ जा रहा है BC, उसका लेंथ मुझे बताना है। थोड़ा बनाइए उसको सर। AB और AC शेयर कर दीजिए। क्या कर दे, स्क्रीन शेयर, वीडियो क्लियर नहीं है। अरे हम इसको स्क्रीन शेयर कैसे करें बताओ। क्या है सर उसके बाद? यहाँ पे लिखा हुआ AB इक्वल टू AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। कोड के बाद सर, कोड सच दैट, फिर फिगर ड्रॉ करता, देखो ध्यान से। ये फिगर हो गया, ये सेंटर O हो गया। AB और AC 2 कोड है, तो एक कोड यहाँ पे AB दे देते हैं हम, AB। फिर इसका बोला गया AC, तो यहाँ से A है, एक C लेते हैं, C। 2 कोड बना दिए। पहला कोड क्या बनाया, AB बनाया, दूसरा कोड क्या बनाया, AC बनाया। तो अब ये सेंटर है कुछ, मान लो चलो ये कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल। मुझे लेंथ निकालना है कोड BC। अब तो B यहाँ है, C यहाँ से कौन कोड हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। इसका लेंथ बताना है।
इसका 10 लेंथ हो जाएगा सर। BC सर बताओ 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 ना 10 10 नहीं। देखो ये सेंटर फिगर हम लोग है ना, हम प्रोटेक्टर के हेल्प से नहीं बनाया है, तो फिगर सेंटर होते हुए नहीं जा रहा है। मान लो सेंटर यहाँ इस तरह से फिगर जा रहा है, सेंटर ये है, ये सेंटर हो, अगर सेंटर से जाता तो 10 बोल सकते थे, ये सेंटर से नहीं जा रहा है क्योंकि सर्कल का रेडियस कितना बोला गया ड्रॉ करना है। सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक पे सर्कल ड्रॉ करो, उस पर 2 कोड बनाओ, एक कोड AB बनाओ, एक कोड AC बनाओ। AB का लेंथ दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, AC का लेंथ दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो दोनों आपस में इक्वल है। अब मान के चलो ये BC है, तो अब बताओ इस सेंटर से इस पॉइंट A पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। देखा ध्यान से, ये सेंटर A से हम क्या कर रहे हैं, O पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो BC जो कोड है, देख रहे हो BC कोड, वो क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा ना, ये बाइसेक्ट हो जाएगा। अब जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये सेंटर है, ठीक है, करो करो बताओ। सर 9.6 सेंटीमीटर। 9.6 सेंटीमीटर दिव्या जाना सही है। और किसी का आया है? यस सर, 83.6 सेंटीमीटर। नहीं नहीं 9.6 आएगा। यस सर, BC 9.6 ही आया। हाँ चलो ठीक है। अब देखो पहले फिगर अच्छे ड्रॉ करते हैं। आप लोगों के पास तो, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, आप लोग प्रोटेक्टर के हेल्प से तो फिगर 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हो ना। 5 सेंटीमीटर का क्या कर रहे हैं हम, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, AB, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, AC एक ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं, सेंटर रखा है यहाँ पे, मान लो सेंटर यहाँ पे। तो इसको जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट को M मान लेते हैं। अब देखना ध्यान से, मुझे ये सेंटर मान लो, तो आप देखो ये सेंटर से O, सेंटर से A के बीच से OM का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OM क्या हो गया, रेडियस, OM का डिस्टेंस कितना 5 सेंटीमीटर। AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB क्या सेम दिया हुआ है 6, ये भी 6 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल्स AMB, या इधर सर OM 5 सेंटीमीटर कैसे होगा? OM होगा ना, OA, 5 सॉरी OA, रेडियस क्या है OA। अच्छा OM क्या हो जाएगा, OM क्या हो जाएगा, तो OM मेरा हो जाएगा OA माइनस AM। ये OM मेरा क्या होगा, OA में माइनस कर देंगे AM को, मेरा OM ये हो जाएगा। इसको भी रखते हैं। अब एक चीज और देखना ध्यान से, ये डिस्टेंस इतना दूर पे है, तो यहाँ से हम इस तरह से छोटा सा और ड्रॉ कर दे रहे हैं, एक और यहाँ पे ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रहा है। ये ट्रायंगल्स देखो, तो ये वाला ट्रायंगल्स, तो 2 ट्रायंगल्स मेरे पास दिख रहा है। एक ट्रायंगल्स क्या दिख रहा है, ACN, और दूसरा ट्रायंगल्स क्या दिख रहा है, CNO। दोनों ट्रायंगल्स हमको पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, तो इन ट्रायंगल्स ACN
इन ट्रायंगल्स ACM में ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इसको परपेंडिकुलर ले लो, इसको बेस ले लो। इन ट्रायंगल्स ACM में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। मुझे ये MC मालूम चल जाएगा, ये लेंथ मुझे मालूम चल जाएगा, तो हम इजीली MC का ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। ये मुझे लेंथ मालूम चल जाएगा NC, देखो ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, MC इधर क्या हो जाएगा, BM भी हो जाएगा। MC प्लस BM करें तो क्या हो जाएगा, BC का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे, MC का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से MC का वैल्यू जब निकालेंगे, AM क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा ना, MC स्क्वायर निकाल रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स ACM से कर रहे हैं। आपके सेकंड ट्रायंगल से निकालते हैं। सेकंड ट्रायंगल क्या है, OMC, सेकंड ट्रायंगल से O। अच्छा, जब भी हम मिडिल टर्म लिखते हैं तो बीच वाला क्या करते हैं, जो राइट एंगल से उसको मिडिल में लिखते हैं। यहाँ पे लिखो, देखो क्या लिखे, ACM लिखे, तो क्या C राइट एंगल्स है, नहीं है। राइट एंगल्स क्या M दिख रहा है, यानी हम ट्रायंगल्स का जहाँ पे नाम लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स AMC, क्योंकि राइट एंगल्स यहाँ पे क्या दिख रहा है, M तो दिख रहा है, या ट्रायंगल्स लिखिएगा AMC। अब नीचे वाले ट्रायंगल्स में क्या लिखा है बता तो CM, इसको O मान देते हैं, या OMC, कुछ भी लिख देते हैं, OMC। अब इसमें बताओ तो राइट एंगल C हो गया, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस OC हो गया, यानी OC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, MC स्क्वायर माइनस बेस क्या हो गया, OM स्क्वायर। तो यहाँ से MC क्या निकल जाएगा, MC निकल जाएगा यहाँ से मेरा OC का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, नहीं ये प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस OM का स्क्वायर। देखो MC का दो वैल्यू आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, दो अलग अलग ट्रायंगल्स से। ये ट्रायंगल्स ऊपर वाला AMC के हेल्प से, ये ट्रायंगल्स OMC के हेल्प से, OMC के हेल्प से। अब वैल्यू पुट करो, MC को निकालना, AC क्या है, देखो तो AC क्या दिया हुआ 6, या 6 वैल्यू पुट कर देंगे। AM क्या है, AM मुझे मालूम नहीं है, AM ही रख देते हैं, तो AM मुझे पता नहीं है क्या है, क्योंकि रेडियस तो OA दिया हुआ है ना, AM तो दिया हुआ नहीं है। इसमें हम क्या कर देंगे, MC यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करो तो वैल्यू OC मुझे मालूम है, बता दो, सेंटर से जब भी कोई डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं ना। ये सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस ही हो गया, यानी ये क्या होगा, इसका वैल्यू 5 हो गया। OM मुझे नहीं मालूम, ये OM मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो OM लिखे हैं, OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, OA माइनस AM स्क्वायर। दोनों का अलग अलग MC का वैल्यू आ गया, दोनों का आपस में इक्वल करो तो मुझे MC का वैल्यू आ जाएगा, बताओ MC का वैल्यू आ जाएगा 4.8, एंड MC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2304। जब MC करोगे इधर रूट अंडर 23.06 यानी 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर आ गया MC 4.8। अब ये 4.8 आ गया, तो ये भी 4.8 ही होगा, क्यों, कोड प्रॉपर्टीज से क्या होता है, तो आपस में इक्वल होगा। 4.8 जो आपस में ऐड करो तो क्या हो जाएगा, BC 9.6। एक बार ट्रायंगल्स AMC लिखो, एक बार ट्रायंगल्स OMC लिखो, फिर AC का वैल्यू यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि 6 दिया हुआ है कोड का वैल्यू। OC का वैल्यू क्या होगा 5, क्योंकि OC रेडियस हो गया, और OM क्या दिया हुआ है, OM OA माइनस AM। क्यों OA माइनस AM लिखी है, तो OA का वैल्यू मुझे मालूम है, OA क्या है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस है, AM मुझे नहीं मालूम है, यहाँ भी AM मुझे नहीं मालूम, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों का आपस में इक्वल कट करेंगे ना तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो इजीली मेरा निकल जाएगा। आया सबका, नो सर, ये दोनों है, इसको दोनों को पे सॉल्व करो, आ जाएगा। तब तक हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। तो वही सब क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में या बोर्ड में केंद्रीय विद्यालय कहीं कहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन, बार बार 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था।
two parallel chords of length 30 centimeter and 60 centimeter are drawn on the opposite sides of the center of a circle of radius फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स। देखो एक मिनट, एक थोड़ा सा क्वेश्चन बनाओ। इससे पहले एक बात बता रहे हैं कि आप लोग 1 महीना बाद है 9th से 10th में चले जाओगे, यानी फरवरी के लास्ट के बाद मार्च के फर्स्ट वीक में 10th में चले जाओगे। तो ये सब तो है इम्पोर्टेंट, ज्योमेट्री तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है 10th बोर्ड में। लेकिन इसका हेल्प है, इसके हेल्प से दूसरा ज्योमेट्री मार्क बनाना है हमको। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर जो डायरेक्टली फिर से वापस वही पढ़ना है हम लोग को। 9th का जो था हम लोग का नंबर सिस्टम्स, उसको पढ़ना है फिर से। फैक्टराइजेशन उसको पढ़ना है, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम उसको फिर से पढ़ना है। थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है क्वेश्चन का। तो लगभग मेरा सिलेबस है ना 9th का मैथ का लगभग ख़त्म है, हम लोग रिविजन मोड में है, लगभग सिलेबस ख़त्म है। बस प्रैक्टिस, मतलब जो कंसेप्ट बताना था हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कराना है। तो हम स्टार्टिंग से फिर से प्रैक्टिस करवाएंगे टर्म 2 का, और जब एग्ज़ाम हो टर्म 2 का तो टर्म 2 का आराम से आप लोग दे सको, क्योंकि कोरोना केस घट रहा है, लग रहा है जल्दी स्कूल खुल जाएगा। चलो इसको करके दिखाओ तो ये क्वेश्चन को। 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर्स। और किसी का आया है? 3 सेंटीमीटर। चलो कैसे बनाया था, कॉपी दिखा सकते हो? और कोई दिखा सकते हो? शॉर्टकट में। अरे कोई दिक्कत नहीं, सब शॉर्टकट चलेगा, फिर देखना है कैसे बनाया। और किसी का तीसरा इसका आंसर आया तुम्हारा? और किसी का? सोनल का तो आ गया था, और कोई बता नहीं रहा है। नो सर, नहीं आया। ये डॉट से कौन आया हो बाबू? डॉट क्या है आपका फुल नाम? कर लो। डॉट मतलब तुम्हारा नाम ही नहीं है। और किसी को समझ में आया है? खुशबू, खुशी, मान्या, प्रियांशु, राहुल, रोशन। देखो जिसका मुंह दिख रहा है बोले ना। साक्षी, सत्यम, सौरभ, मधु, सौरभ, सोनल, सोनम, सूरज। आंसर आया? तीन सेंटीमीटर। सर 3 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया? सूरज तुम्हारा 3 सेंटीमीटर कैसे आ गया? ये सेंटर है O, एक सर्कल है। इसमें बोला गया है कि 2 पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, मतलब एक 30 सेंटीमीटर कोड है ये भी मान लेते हैं। इसका लेंथ क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। एक और कोड है जिसके पैरेलल है, बताओ इसके नीचे बनेगा तो वो कम होगा, इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा? लेंथ बढ़ जाएगा। इसके नीचे एक और कोड बन रहा है जिसका हाइट क्या दिया हुआ है, जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। मान के चलो इसको मान लेते हैं C और D। इसका लेंथ क्या दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। इसके ऊपर बनाते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है? 30 से ज़्यादा हो जाता है।
क्योंकि लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगा, डायमीटर होगा। अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर का अपोजिट साइड है, चलो ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा हम फिगर ही गलत बना दिए। अपोजिट साइड में, हाँ वही तो बोला, फिगर ही गलत बना दिए। एक क्या बोला गया, अपोजिट साइड है। हाँ अपोजिट साइड है, एक क्या हो गया एडी हो गया, एक बोला गया दोनों अपोजिट साइड है, एक इधर तो एक क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, इसको मान लेते ए बी। एक क्या दिया हुआ 30 सेंटीमीटर हो गया, सेंटर यहाँ पे। तो अब बोला गया सेंटर ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ इससे जब हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या होगा बाइसेक्ट करेगा, और रेडियस क्या हुआ 17, यानी ये भी 17 और ये भी क्या 17 रेडियस है। तो ये 13 हो गया तो क्या हो जाएगा 15 और 15, और ये 16 तो क्या हो जाएगा 8 और 8। तो इस मतलब 8 और 17 के हेल्प से इसका लेंथ निकल जाएगा मेरा, आराम से निकल जाएगा। हेलो आवाज जा रही है? यस सर। इसके हेल्प से मुझे यहाँ इसका लेंथ निकल जाएगा, इस दोनों के हेल्प से मुझे इसका लेंथ निकल जाएगा। तो देखो 8 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा तो हम क्या बताए थे 8 15 और 17 ट्रिपलेट। 8 17 यहाँ पे क्या बच गया 15 हो गया, यहाँ 17 15 यहाँ क्या हो गया 8 हो गया। अब बोला कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, 8 यहाँ है और 15 यहाँ है, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, ऐड हो क्या बन गया 23 हो गया। अब यही बोलता कि ऑपोजिट साइड यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं कि सेम साइड, यहाँ लिख देते हैं हम सेम साइड और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड, तब से बता आंसर क्या होगा। हाँ तब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, एक का डिस्टेंस 15 होगा, एक का डिस्टेंस क्या होगा 8 होगा, तो 15 में से 8 माइनस कर दें क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब क्या कि इस तरह से फिगर बनता, कर दो ये इस तरह से फिगर बनता, ये सेंटर था, एक कोड यहाँ पे एक कोड यहाँ पे, ये कोड अमृता म्यूट कर लो आवाज अपना। तो अब यहाँ से बोलिए इस दोनों का डिस्टेंस पूछा था, ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक का 15 एक का 8, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा 7 निकल जाएगा। देखो एक मिनट, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए कल हम कुछ मतलब आज तुम लोग को पीडीएफ भेजे। अपोजिट साइड वाले फिर से बताइए ना। कौन सा वाला फिर से बोलो। नहीं समझे हम, फिर से बताओ क्या बोल रहे हो। सर अपोजिट साइड वाला जो क्वेश्चन बताए ना अभी, हाँ 15 17 अच्छा तो फिर से बता रहे, देखो समझो ध्यान से। बोला गया दो पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। एक दो कोड है, एक का लेंथ 30 सेंटीमीटर है, एक का लेंथ क्या है 16 सेंटीमीटर है, और दोनों क्या कोड आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, यानी सेंटर के अपोजिट है, यानी एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है। एक कोड यहाँ मान लेते हैं AB, इसका लेंथ क्या है AB का लेंथ 30 सेंटीमीटर। दूसरा कोड हम मान लिए CD, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर का अपोजिट देखो किधर बन गया किधर बन गया। और उसके बाद बोला गया क्या सेंटर ऑफ ए रेडियस 17 सेंटीमीटर। ये सेंटर है, इसका रेडियस मतलब यहाँ से रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा ना, ये रेडियस क्या दिया हुआ है 17, ये भी रेडियस हो गया 17। अब सेंटर से क्या कर रहे हैं हम, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो क्या कर रहा है दोनों कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए जिससे दोनों कोड को क्या करेगा बाइसेक्ट कर देगा। तो ये पूरा 30 है, तो ये बताओ इसको मान लेते हैं m, तो AM का लेंथ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ से BM का लेंथ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो बाइसेक्ट कर दे रहा। सेम उसी तरह यहाँ पे मान लेते हैं इसको n, तो बताओ CN क्या हो जाएगा पूरा 60, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमको बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या करना होगा हमको ऐड करना होता है ना, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस ट्रायंगल्स ऊपर वाले ट्रायंगल्स के हेल्प से यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाले 8 होगा। क्यों, क्योंकि 8 15 17 क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। लेकिन हमको बताने के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट बता रहे हैं, लेकिन आपको डिस्टेंस निकालना होगा O और M का। तो
ओ एम का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा रूट अंडर, मान लो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर ओ एम स्क्वायर ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का डिस्टेंस क्या निकला, 15 निकला। फिर दोनों का डिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएगा, 15 प्लस 8 यानी 23, यही पूछा जा रहा है। 12a बनाओ, इसमें से कुछ कुछ थ्योरम और है, कल थ्योरम करवा देंगे कुछ कुछ थ्योरम, और उसके बाद फिर क्वाड्रेटर्स पे आएंगे। क्वाड्रेटर्स पे आने के बाद आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज 12b वो भी बन जाएगा, वो एंगल्स प्रॉपर्टीज ऑफ, कितना आ रहा है? इसका आंसर आएगा 23। हाँ, आगे जो आपका एक्सरसाइज है 12b वो एंगल्स प्रॉपर्टीज पे है, जो एंगल्स प्रॉपर्टीज हम बताया चारों, वो चारों का एंगल प्रॉपर्टीज पे है। तो एक्सरसाइज 12b ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको करना एक्सरसाइज 12b को। उसका जो डाउट है तो फिर डाउट पूछना। एक्सरसाइज 12b और एक्सरसाइज क्या बोल रहे हैं आदित्य? हाँ हाँ हाँ, और 12c है साइक्लिक क्वाड्रेटर्स पे। तो हम पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, आप बनाओ, प्रूफ को छोड़ देना, जो प्रूफ है उसको छोड़ के बाकी जितना डाटा वाला क्वेश्चन है उसको बनाना है। प्रूफ एक एक करके प्रूफ को हम बताएंगे। ठीक है, तो जो जो प्रूफ है उसको छोड़ देना है, बाकी जितना डाटा वाला क्वेश्चन है सारे डाटा वाले को बनाओ। कल हम डाउट के साथ और प्रूफ कुछ थ्योरम के साथ मिलते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। कल आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 12a कोर प्रॉपर्टीज पे है, एक्सरसाइज 12b एंगल्स प्रॉपर्टीज पे है, एक्सरसाइज 12c साइक्लिक क्वाड्रेटर्स है। सबका डाटा वाला क्वेश्चन जितना भी है सारे डाटा वाला क्वेश्चन को बनाना है, थ्योरम को स्किप कर देना है। थ्योरम को लिख करके यहाँ देखेंगे। चलो तब आज इतना ही।